रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर के बासरा इलाके में स्थित श्री राम मल्टीकॉम नामक रोड गोदाम में मंगलवार सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। पुरुलिया जिला के कुमड़ाबैद गांव के निवासी 42 वर्षीय सत्यदेव पतीर के ऊपर एक क्रेन से रॉड के बंडल गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। मृतक को तत्काल बासरा इलाके स्थित शुभदर्शनी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद मजदूरों ने गोदाम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि बिना किसी सुरक्षा उपाय के मजदूरों से काम कराया जा रहा था। साथ ही कम मजदूरी पर काम करने के बावजूद उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और श्रमिक संगठन नेताओं ने भी गोदाम के मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इस इलाके में बार बार हादसे होने के बावजूद गोदाम अधिकारियों ने कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए। कारखाना अधिकारी केवल नियमों का दिखावा करते हैं और सभी सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जाता है। घटना के बाद लोहे के गोदाम के मालिक उमेश दुकानिया ने घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि गोदाम में सभी सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि वह मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए कदम उठाएंगे। घटना के बाद से मजदूरों ने काम बंद कर दिया और गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। श्रमिकों का आरोप है कि श्री राम मल्टीकॉम के मालिक उमेश दुकानिया से कई बार श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की। श्रमिकों का कहना है कि अगर सुरक्षा उपायों का पालन किया गया होता तो यह घटना नहीं होती। अब देखना यह है कि स्थानीय अधिकारी इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और मृतक के परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। लड़के का प्राण चला गया, 40 साल लगभग उम्र था, और ये कारखाना के जो वर्कर हैं, जो कर्मी हैं, वो लोग बता रहे हैं इस कारखाना में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, और इस दुर्व्यवस्था के कारण ही ये मृत्यु हुई है। कारखाने में दुर्घटनाएं घटती है, लेकिन अगर कोई व्यवस्था ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था ना हो और ऐसी परिस्थिति में कोई घटना घटती है तो उसे दुर्घटना नहीं, उसे सीधे तौर पे हत्या कहा जा सकता है। मालिक के पक्ष के तरफ से ये हत्या है। लोग अपने भूख की वजह से, पेट की वजह से काम करने आते हैं और उनका नाजायज फायदा अगर इस तरफ से उठाया जाए तो ये जो दिल्ली की सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो निजीकरण की तरफ भाग रहे हैं कि लोग काम चोर हुआ करते थे, सरकारी लोग उनके अनुसार जो कहते थे, और प्राइवेट में तो इस तरह का ये जो शोषण चल रहा है, फिर उस पुराने जमाने के तरफ हम लोग जब सहकर्मी से बात किए हैं तो उन लोगों का कहना है कि पीएफईएसआई की भी कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मैंने भी सुना कि सहकर्मी लोग कह रहे हैं ना पीएफ है ना एसआई, ये 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो कारखाना का वर्कर है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। एक प्रतिष्ठान में 15 वर्षों से लगातार जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका आइडेंटिटी उस कारखाना का वर्कर के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये भी आइडेंटिटी तक नहीं है। ईएसआई पीएफ तो है ही। क्या बातचीत आप कारखाना का जो ऑनर है, बातचीत हुई, कुछ मुआवजा का डिमांड? इस तरह की जब घटना घटती है तो विभिन्न तरह का परिस्थिति होता है। जो डेड बॉडी है, जो लोग जो मृत्यु हुए, उनके अपने आत्मीय स्वजन है, उनके परिवार के लोग हैं, मरने के बाद भी तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया है, और जब तक जो नियम के अनुसार, आइन के अनुसार, मालिक और वर्कर में जो समझौता होता है उस अनुसार जो उचित मुआवजा है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक डेड बॉडी वर्कर लोग ही कह रहे हैं कारखाना गेट के सामने ही रहेगा। हुआ यहाँ पर हुआ है एक मतलब रिंग बनाने वाला था। रिंग बनाते मतलब हैदरा किरान से माल ले जा रहा था। किरान से माल ले जाते हुए वो गिर गया। गिरने के बाद उसी में दब गया। अब दबने के बाद मुंडी पूरा दब गया, पूरा खून फेंक गया, खत्म हो गया। तो क्या कारण था? क्या कारण से मतलब उसमें कुछ सेफ्टी नहीं है, हम लोग को नहीं है, ना जूता नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ऐसा काम करता है। आप लोगों को सेफ्टी नहीं दिया जाता? ना एम्बुलेंस है, ना कुछ ड्राइवर है, कोई कुछ नहीं। आप लोग ऐसे ही काम करते हैं? हेलमेट जूता होता कुछ नहीं मिलता? मतलब क्या वहाँ पर काम क्या करते हैं आप? हम लोग रॉड बेंडिंग करते हैं। रॉड बेंडिंग करते हैं विदाउट कोई सेफ्टी नहीं रहता? सेफ्टी के बिना आप लोग को पीएफएसआई मिलता है? नहीं। 15 साल से हम लोग काम कर रहा है। हम लोग कितना लेबर है आप लोग? 150 लेबर 150 लेबर वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग 150 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर।
और हम लोग बोल बोल के मालिक को थक गए हैं। कंपनी हम लोग कब कंपनी करो हाँ देंगे कंपनी जब चेकिंग आता है तो हम लोग को छुट्टी कर देता है, बोलता काम नहीं है। जब चेकिंग आता है फिर ड्रेस पहना देता है हम लोग को, और फिर बोलता फिर चले जाता फिर बोलता कि उतार दो। 5 साल पहले ग्लव्स दिया था, ग्लव्स हेरा गया, और हेराने के बाद फिर पैसा भी काट लिया, ऑफिस वाला पैसा काट लिया। आप लोग उसी फैक्ट्री में काम करते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम कालीचरण है। लड़के का डेथ हुआ है तो कहा जा रहा है कि सेफ्टी के बिना ये आप लोग यहाँ काम करवाते हैं। विदाउट सेफ्टी के बिना, सेफ्टी का कोई भी प्रोविज़न आप लोग नहीं रखे हैं, ना हेलमेट नहीं, तो अगर सेफ्टी रहता तो वो कैसे मरता? नहीं विदाउट, देखिए नहीं आप मतलब आप लोग प्रोविज़न और PF SI ये सब कुछ भी नहीं है, इतना लेबर को काम करवा रहे हैं आप लोग। नहीं तो आप तो मालिक है, आप तो एग्रीमेंट करते हैं ना। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाद में बताओ। ये वो इसका साड़ू है। हाँ तो वो इसका वो को बचर को छिलो। वो अपना 6 बचर वो काम कर रहा, आप वाला नहीं काम कर रहा। चेंज होता नहीं तो मालूम आपका हेलमेट दिन से रहता है ना, हेलमेट तो सब देंगे। कोई नहीं तो हेलमेट नहीं दिया है। वो ये सब भी बहुत अच्छे हैं। हमारे लोग चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रखिए। कॉन्ट्रैक्ट राख बना हमारे मुद्दे কোম্পানি নালে আমার ফ্যাক্টরি আমার খুঁজবো। আজকে ওরও যদি থাকতো আজকে ওই ফ্যাক্টরি ওরা বেনিফিট পেতো। সেই জন্য ওইটা ডিসেম্বর মাসে দেওয়া আছে, ডিসেম্বরটা বলছে তোমার 5 তারিখে যাবে, 5 তারিখ সব দেওয়া আছে। পাঁচটা সেলাই হয়েছে, পরশু দিনে করে না সেলাই কাটে বোধ না হাজিরে পায় না, কিছু পায় না, হাজিরে পায় কিছু পায় না। সেলাইটা পরশু সেলাই করাই 10 দিন আগে জানো স্যার হাজিরে তো দিয়ে দরকার কোম্পানি থেকে, কোনো হাজিরে পায় না আমাদের। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।